प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य बचन ममता पुनि पुनि मिलत भरत सुने हरस न हृदय समात। लखन श्री रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री रामचंद्र जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं। श्री राम भरत चरण सिर नाय, तुरत गया कपि राम पहें। कही कुशल सब जाय, हरस चलो प्रभु जान चढ़े। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हरस भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदर महु बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई, श्री रघुवीर कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। श्री राम सुनत सकल जननी उठ धाई, कहे प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासन पाए, नर अरु नार हरस सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगरवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दोर बारोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भारी भारी हेम थारे भामिनी, गावत चली सिंदूर गामिनी। श्री रामचंद्र जी के स्वागत के लिए दही दूब गौरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने की थालियों में भर भर कर हाथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जी जैसा ही तैसा ही उठ धावहीं, बाल वृद्ध कहे संग न लावहीं। के कहे कहूँ बूझहीं भाई, तुम देखिए दयाल रघुराई। जो जैसे हैं वहाँ जहाँ जिस दिशा में हैं वे वैसे ही वहीं से उसी दिशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों को बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? श्री राम अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सखल शोभा के खानी। बहाय सुहावन त्रिपद समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुरु पर जन अनुज, भूसुर वृंद समीर। चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेत। लखन श्री रामचंद्र की जय। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेमपूर्ण मन से कृपा धाम श्री रामचंद्र जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। श्री राम बहुतक चढ़ी अटारन, निरख गगन बेमान। देखे मधुर सुर हर्षत, करहि सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राका शशि रघुपतिपुर, सिंधु देख हर्षान। बढ़ियो कोलाहल करत, जनु नारी तरंग समान। लखन श्री रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस समुद्र पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कबहि दिखावत नगर मनोहर। सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देशा। यहाँ विमान पर से सूर्यकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी वानरों
को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। श्री राम। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद कोई कोई बिरले ही जानते हैं। जन्म भूम मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरजू पावन, जाम जन देव नहीं प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम के मेरे समीप निवास समीप मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि, हर से सब कपि सुन प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पुरी सब सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं रामचंद्र जी ने बड़ाई की है, वह अवश्य ही धन्य है। श्री राम। आवत देखे लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरयो, उतरयो भूम विमान, लखन श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।